dear students, in this video we are going to discuss the resolution of vectors. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम एक वेक्टर को क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, वो दो वेक्टर्स भी हो सकते थे, वो आपके पास पांच वेक्टर भी हो सकते थे। ठीक है, 5 वेक्टर्स, और उससे फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते थे। ठीक है, जो उसके तमाम असर को वो शो करता था। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो एक वेक्टर हासिल होता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को तकसीम करेंगे। ठीक है, इससे 2 या 3 वेक्टर्स बनाएंगे। उसमें हम वेक्टर्स को मतलब 2 या 3 वेक्टर्स या मैक्सिमम वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर लेते थे, जिसको रिजल्टेंट कहते थे। यहाँ पे प्रोसेस जो है ये क्या है, ये उल्टा प्रोसेस है। इसमें हम एक वेक्टर से बनाएंगे 2 या 3 वेक्टर्स। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। The process of splitting a vector into 2 or more vectors is called the resolution of vector. ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वो तरीका है जिसमें हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, तकसीम करते हैं into 2 or more vectors. ठीक है, the vectors obtained are called the component of vectors. जो वेक्टर हमारे पास फिर हासिल होते हैं उसको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहा जाता है, यानी कि उस वेक्टर के हिस्से कहा जाता है। यहाँ पे देख ले, एक वेक्टर है v। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 2 वेक्टर्स में। किस तरह से, आपने इस तरह बिल्कुल एक लाइन खींचना है सीधा, और x पे आपने आना है, और इस तरह से एक लाइन खींचना है, आपने y पे जो है कट करना है। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इसको y कंपोनेंट कहा जाता है, इसको हमने vy से डिनोट किया है। और जो ये कंपोनेंट होता है ये हॉरिजॉन्टली, इसको vx से जो है डिनोट किया गया है। यानी कि ये क्या है, vx है, v का वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है, इसको vx कहते हैं। और v का वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है, इसको y कंपोनेंट कहा जाता है। If this component in which a vector is split are perpendicular to each other, then the components are called rectangular components of vector. अगर ये वेक्टर्स जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इन वेक्टर्स को फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स कहा जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में तमाम क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। क्लियर, तो इस वजह से इसको फिर कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तमाम कंपोनेंट्स 90 डिग्री एंगल के साथ क्या है, एक दूसरे से अपार्ट है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब हुआ टू स्प्लिट ए वेक्टर, तकसीम करना किसको, एक वेक्टर को, कितने में, 2 वेक्टर्स में या 3 वेक्टर्स में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जिस तरह हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है, वेक्टर के हिस्से होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट इज क्या है असल में, कंपोनेंट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एन एक्सिस। ये एक प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में एक साया होता है, साया। ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, किसका, किसी एक्सिस पर। एनी वेक्टर कैन बी completely described by its component. किसी भी वेक्टर को हम जो है इसके कंपोनेंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। It is useful to use rectangular components. These are the projection of the vector along the x and y axis. ठीक है, ये प्रोजेक्शन होता है किसका, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन जो साया है ये कहाँ पे लगा है, देखिए अगर ये x डायरेक्शन पे लगा है तो इसका x कंपोनेंट होगा, और अगर इसका ये साया देखिए आप ये y डायरेक्शन में है तो इसको y कंपोनेंट कहा जाता है। ओके, कंपोनेंट्स को फिर हम किससे हासिल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं किस पे, x एक्सिस पर इस तरह से, और एक लाइन खींचते हैं इस तरह y एक्सिस पर इस तरह। ठीक है, ओके, जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, जो वर्टिकल होता है ऊपर की तरफ, इसको y कंपोनेंट्स कहा जाता है। इस ay को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और जो मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल जो आता है इस तरह से, जिस तरह ये भी है, ठीक है, इसको एक्स कंपोनेंट जो है कहा जाता है। इस ए एक्स को, इसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इस ए एक्स। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अज्यूम यू आर गिवन अ वेक्टर। आप अज्यूम करें कि आपके पास एक वेक्टर ए है। दिस इज, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टू वेक्टर्स विच इज ए एक्स एंड ए वाई। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं टू वेक्टर्स में, ए एक्स एंड ए वाई में। दीज थ्री वेक्टर्स फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। तो ये अगर आप देखें तो फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें, दिस इज वेक्टर ए एक्स, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर। दिस इज द सेकंड वेक्टर ए वाई, क्लियर। इसके टेल जो है पहले वेक्टर के साथ लगा है, और ये जो लास्ट में है इसके हेड को देखें तो ये ए वाई के हेड के साथ है और टेल इसके साथ है। तो अगर आप इसको वेक्टर को देखेंगे, ए वेक्टर को, तो ये बराबर है किसके, ए एक्स के प्लस ए वाई के, दोनों के एडिशन से। किससे, दोनों के एडिशन से आपके पास वो वेक्टर दोबारा हासिल हो जाता है, ठीक है। तो वेक्टर ए जो होगा उसके जो कंपोनेंट होंगे वो ए वाई और ए एक्स इस तरह होंगे, ठीक है। आप इसको भी कह सकते हैं ए वाई, जिस तरह बता दिया, आप इसको भी एक्स कह सकते हैं, ठीक है। बट ए वाई इज अलोंग वाई एक्सिस एंड ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपने याद करना है। मतलब इसका ये हुआ कि ये वाई कंपोनेंट जो है इसको मूव किया गया है, ये वाला आप देख लें, ये एक्स कंपोनेंट की तरफ मूव किया गया है। ये तो पहले यहाँ पे था ना, तो इसको हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे ला के आए, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एनी वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट बीइंग अफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर को मूव करेंगे, जिस तरह ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे था, पैरेलल अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। दिस कंप्लीट द ट्राइंगल, और ये फिर ट्राइंगल बना लेता है, ट्राई एंगल, थ्री साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट से क्या मुराद है, ठीक है। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज द शेडो विच इज कास्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स कंपोनेंट वो होता है जिसमें वेक्टर का शेडो होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्लियर। जिस तरह हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा बराबर होता है किसके, cos थीटा बराबर होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट का मीन आप ये भी ले सकते हैं कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बेस क्या है आपके पास यहाँ पे, ये एडजेसेंट मतलब हाइपोटेन्यूज के साथ एडजेसेंट साइड ये है, बेस ही है। बेस क्या है आपके पास, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर जो था, ठीक है। सो ए एक्स डिवाइड बाई ए आपके पास कॉस थीटा आ गया। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा के, यानी कि ए एक्स जो कंपोनेंट था वो बराबर है ए कॉस थीटा के, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, और इसका शेडो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज द शेडो इट कास्ट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये देखिए आप, एक वेक्टर है, ठीक है, इसका शेडो ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है, ठीक है, साया है इसका। शेडो आप जानते हैं साया को कहते हैं, जिस तरह आप खड़े होते हैं आप ना धूप में, जब सन होता है तो आपका साया ज़मीन पे बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेक्टर का साया है, कभी एक्स एक्सिस पे बनेगा, कभी वाई एक्सिस पे बनेगा। तो जब वाई एक्सिस पे इसका साया बनता है तो उसको ए वाई कहते हैं, ठीक है, वेक्टर का वो हिस्सा जो वाई की जानिब हो। इसको आप इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, बिकॉज राइट एंगल में जो मतलब रेक्टेंगुलर, जब रेक्टेंगल होता है उसमें ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, या स्क्वायर में आपके पास ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट को आप यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड। ये देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है, और ये इसके लिए क्या है, ऑपोजिट साइड है, बिल्कुल एक दूसरे को ऑपोजिट है। तो इट्स मीन दैट सिंपल वर्ड्स में ऑपोजिट को छोड़ दे, या आप देख ले परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के। ठीक है, तो मतलब इसका यूँ हुआ कि जो कंपोनेंट्स आपने मालूम किए थे ए एक्स और ए वाई, उसका जो मतलब मैग्नीट्यूड था वो आपने मालूम कर लिया। ठीक है, ए एक्स आपके पास बराबर आ गया किसके, ए कॉस थीटा के। ठीक है, ए कॉस थीटा के, और ए वाई जो है आपके पास बराबर आ गया किसके, ए वाई सॉरी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा के। तो ये जो है कंपोनेंट्स आ गए आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड होगा। अगर आपके पास आर एक्स और आर वाई ये कंपोनेंट्स जो है वेक्टर के, इनका आपको पता हो तो आप इससे क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल जो वेक्टर है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास देख ले, ये आर वाई कंपोनेंट है, ये आर एक्स कंपोनेंट है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने एंगल मालूम करना हो, क्या चीज़, एंगल अगर आपने मालूम करना हो, आपको आर एक्स और आर वाई का पता है, तो आपने क्या इस्तेमाल करना होगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। जिस तरह आपको बता दिया था कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर के डिवाइड बाय किसके, बेस के। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आर वाई है, और ये जो है आर एक्स है। यहाँ पे गलती से आपके पास ए वाई ए एक्स लिखा गया है। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आप आर वाई आर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ए वाई ए एक्स ये वेक्टर्स हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो टेंजेंट थीटा इससे आता है किस, ये आएगा आपके पास आर वाई आर एक्स। तो टेंजेंट थीटा जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले से ए वाई डिवाइड बाई एक्स, टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई एक्स से आपके पास एंगल मालूम हो जाएगा वेक्टर का। तो इस तरह कंपोनेंट से आप जो है वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समरी देखते हैं कि किस तरह से हमने एक वेक्टर का जो है क्या किया, मतलब इसके कंपोनेंट्स बना दिए। ठीक है, तो दिस इज़ वेक्टर ए। ठीक है, अम, यहाँ पे देखिए ए एक्स लिखा गया है, ये क्या है, दिस इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, एक लाइन हमने खींच लिया इस तरह से, तो हमारे पास ये जो है कंपोनेंट हासिल हुआ। और ये वाला जो कंपोनेंट है आप इसको गौर से देख लें तो ये वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसको ए वाई से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि दिस इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में देख ले थोड़ा सा आगे ये गया है इस तरह से। ठीक है, जब आगे चला गया है तो फिर भी वही ए एक्स और ए वाई इसको आ गया है। ठीक है, ये आपको ये बताना चाहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो होता है ये फॉर्म करते हैं राइट ट्राइंगल को। ठीक है, ये आपके पास ए वाई ए एक्स और ये ए, और द कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई ऑफ वेक्टर ए आपको ए डायग्राम में दिखाए गए हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अनचेंज इफ द वेक्टर इज शिफ्टेड, और अगर आप वेक्टर्स को शिफ्ट करेंगे तो आपके कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशंस आर मेंटेन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर्स को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, आपका जो वेक्टर है थोड़ा सा आगे आ गया, पहले देखो यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, मतलब आगे लेके गए हैं, तो इसके कंपोनेंट्स वही हैं। ठीक है, तो शिफ्ट करने से कंपोनेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है।